मजबूती से जवाब दिया, मैं यूथ से जानना चाहती हूँ। भारत ने कई बार मजबूती से जवाब दिया है। 1962 बैटल ऑफ रिजांगला, 1965, 1971 द बम्पर, 1993,000 सोल्जर्स सरेंडर्ड, बिगेस्ट सरेंडर इन हिस्ट्री आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। आई थिंक हर वक्त हमने मजबूती से जवाब दिया है। देन कारगिल वॉर अगेन अ माइलस्टोन, 2016 उरी, 2019 पुलवामा, ऑपरेशन सिंदूर द मोस्ट रिसेंट। कब हमने जवाब नहीं दिया है? That's my हर point. बार जवाब दिया। भारत की जनता ने एक तरीके से जवाब दिया जब सेना के साथ में खड़े होते हैं, और हमारे सेना के शौर्य को सलाम करना चाहिए। अपने ही लोगों से सवाल पूछने लग जाते हैं। देखो, आज बॉलीवुड को थोड़ी अकल आई है, देशभक्ति के लिए फिल्म बना रहे हैं, ठीक है जी। और उसमें भी सर, जैसे वो तो बॉलीवुड ने तो संतोषी माँ से शुरू किया, हाँ जब जी। जो जिस समय के हिसाब से मूवीज बनती रही हैं, जी, जी। है कि नहीं? जी, एक सेना का शौर्य को प्रदर्शन करें और एक लाल सिंह चड्ढा सेना को अपमान करे, तो हमने दोनों इससे का- पहले भी बॉर्डर देखी थी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बॉलीवुड आज ही जगह है। नहीं, आज भी बॉर्डर देखते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। और ये आज का भारत है, घर में घुस के ठोकता है। हमें कोई जरूरत नहीं। आज तक के नेहरू के इतिहास में पहली हार हुई है हमारी चाइना के साथ। आज तक हमारी सेना कभी पीछे नहीं हटी और आगे भी नहीं हटी। अगर संसाधन उनके पास होते, कैनवस शूज में भी लड़े हैं वो, अपनी शूरवीरता के लिए कभी उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है देश हम के लिए। संसाधन नहीं, जज्बों से लड़ते हैं। जज्बों से लड़ते हैं। हमारे पेट भी खाली हो, जब भी माँ भारती के लिए हम लड़ते ही रहेंगे, कभी हम पीछे नहीं हटते। और ये कांग्रेस आपस में लड़ती रहो, लेकिन देश का नुकसान मत करो प्रभु। जब आपके पास सवाल नहीं है तो क्यों पूछ रहे हो आप? जनता क्या सोचती है? मैडम, जनता बिल्कुल सही सोचती है। जनता कह रही है कि भैया ये जो भारत ने उनके 40 जवानों को 15-16 जून 2020 को जो मारा था, बिल्कुल सत्य है। और हमारे जवानों ने बिल्कुल निहत्थे होके उन्हें थप्पड़ों से मारा और मार के उन्हें झील में गिराया। ये बिल्कुल सत्य है। और इस पे आपस की बहस ना करें कि कांग्रेस ने क्या किया या भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। ये हमारे जवानों की शौर्य गाथा है, तो जवानों तक ही रहने दें इसे, इसको राजनीति में ना घुसाएं। चीन की बौखलाहट है। मैम, चीन की बौखलाहट तो ज़रूर है। चीन जो अपने आप को समझता है कि वर्ल्ड में मैं सबसे बड़ा बॉस बनूं, कोई भी दुश्मन आज के दिन में ये नहीं कहता कि हमें इन्होंने मारा, या कोई भी ऐसे आदमी, किसी बड़े आदमी से आप अगर लड़ाई करते हो, आपको तो 2 थप्पड़ मार दिया, अगर 1 थप्पड़ भी उसको अगर मार दो तो बर्दाश्त नहीं करता। तो चीन जो है, हमारा सेना ने जिसके ऊपर हमला किया, उसके 40 सैनिक को हमारे सेना ने शहीद किया, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो पचा नहीं पा रहा है, समझे। और उसके बाद अभी तो फिल्म रिलीज नहीं हुई। जब फिल्म रिलीज होगी तो यही लेफ्ट वाले रोड पर लाल सलाम लेकर के निकल जाएंगे कि नहीं, ये जो है सो ये नहीं होना चाहिए, ये फिल्म रिलीज नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो है सो देश का जो हमारे सेना ने जो मतलब वो दिखाया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इस पे कोई शक करने की बात नहीं है। जैसा कि सर ने कहा अभी कि कांग्रेस वाले निकल जाएंगे लाल सलाम लेके, इससे पहले बॉर्डर कांग्रेस के जमाने में बनी, पलटन 1962 के युद्ध के लिए कांग्रेस के जमाने में बनी। कभी कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया कि ये नहीं बननी चाहिए, समर्थन किया। 1965 और 71 की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। ये लड़ाई लड़ती है सेना, सेना नेतृत्व की बात होता आते है। रहिए। सेना वहाँ पर कोई नेता जाकर नहीं बैठा होता बॉर्डर पर, तो फिर ना आज की सरकार में और ना इससे पिछली सरकारों के अंदर। बात होती है नेतृत्व की। तो फिर कांग्रेस पे क्यों सवाल उठा रहे हैं कि भैया ये उसका समर्थन करेंगे? कहाँ समर्थन कर रही है कांग्रेस के? सलमान खान ने मूवी ना बनाए, सलमान खान का समर्थन कर रही है कांग्रेस। मूवी बननी चाहिए और रिलीज होनी चाहिए। अभी तक सिर्फ समर्थन में ट्रेलर सबने एक भी रिलीज हुआ है। बात बोली? समर्थन में कांग्रेस ने कहा एक बात अभी तक बोली? क्यों नहीं बोली है? बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं रिलीज हुई, प्रोफेसर साहब। द केरला रिलीज हुई, उस पे ऑप्शन हुआ। द कश्मीर फाइल रिलीज हुई, उस पे ऑप्शन हुआ। क्यों भैया, क्यों ऐसा? जब देशभक्ति पिक्चर बन रहा है, क्यों इस पे ऑब्जेक्शन आप? हाँ, विपक्ष वाले क्यों ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस पे? बाकी और लोग बोलेगा। अपनी सेना पर कितने लोगों को भरोसा, जरा हाथ उठाकर बताएं जरा। भारत माता की जय की आवाज जो पीछे बैठे लोग हैं हमारे, सिर्फ दर्शक नहीं है सर। कम से कम सेना के शौर्य के लिए तो आगे आइए, जो आपके लिए खड़े हैं। वहाँ पीछे बैठे हुए लोग हैं। फिर पब्लिक हमारी क्या शिकायत करती है कि हमारे मुद्दे नहीं सुने जाते, पार्टीज सिर्फ राजनीति करती हैं। बोलने का हक तब होता है जब आप खुद सच बोलने की ताकत रखते हो। बिल्कुल सही बात है। देखो, अपनी सेना पे तो हर किसी बैटल ऑफ गलवान के लिए तैयार हो? बिल्कुल, गलवान कोई भी, देखो अपनी देश सेना की की अगर बात आ जाए, अपने सेना की शौर्य गाथा देखने को तैयार हो एक बार फिर से? बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं कितने देखेंगे। लोगों ने बॉर्डर देखी थी इससे पहले वाली? सबने देखी है, सबने आंखों से देखी। आंसू आए कि नहीं है? बिल्कुल आएगा, कोई भी और फक्र हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। आंखों में आंसू देख के तो हकीकत में भी आए थे। हाँ। जो पुरानी मूवी थी हकीकत, बढ़ चले हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हाँ। उससे जबरदस्त तो एक कोई बार जरा गा के सुनाइए। बस इतनी याद है, बढ़ चले हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
और भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि जी एक सेकंड आई सर, फिर पूजा जी, आपने एक गलत चीज बोला। मैंने कभी नहीं बोला कि मूवी नहीं बननी चाहिए। मैंने बोला मूवी आए, इस तरीके के मूवी और आए, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को कभी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सिर्फ एक तो तरफा बैटल ऑफ, मैंने आपसे सवाल पूछा कि बैटल ऑफ गलवान आपको सच लगता है कि नहीं लगता, आपने उस पर कहाँ जवाब दिया? ये तो सर? सरकार बताएगी ना मैडम। ये हमारे गृह मंत्री मैं हूँ, गृह मंत्री तो भारतीय जनता पार्टी बता दिया ना उन्होंने, तो सच आप उस पर भरोसा कहाँ कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ संसद में बैटल ऑफ चर्चा करा नहीं लीजिए। नहीं एक सेकंड, तो बैटल ऑफ गलवान आपको क्या लग रहा है कि वो एक झूठी कथा है क्या, जो आप दिखाई जाएगी मूवी के अंदर? ना तो मैं ये कह रहा हूँ झूठी है, ना मैं ये कह रहा हूँ नहीं सच तो है। आपको, तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें लेकिन अपने नहीं सर एक सेकंड, दो बातें नहीं हो लेकिन सकती। मैं- एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें अपने सेना के शौर्य पर पूरा भरोसा, भारत माता की जय, हमारी सेना की जय, और दूसरी तरफ आप बैटल ऑफ गलवान पे भरोसा नहीं करना चाहते। बैटल ऑफ गलवान में क्या बताया जा रहा है, क्या है ट्रेलर में, क्या कहानी है वो? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गलवान पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, सेना पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपने कितने लोग शहीद हुए, ये बताने में कितनी बार ये जानकारी चाहिए क्या राहुल जी? जानकारी दी गई कि नहीं दी गई, जरा repeat करके दिक्कत बताइए। ये क्या, जब अभी जब सिंदूर हुआ था, सरकार ने स्टेटमेंट दिया, चर्चा की, ये चर्चा में थे, निकल के चले गए। इनको बात ये है कि राजनीति करनी है, इनको ट्रंप के बयान पे ज्यादा भरोसा है, इस देश के रक्षा मंत्री और इस देश की फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री या प्रधानमंत्री के बयान पे भरोसा नहीं है। देखिए पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि आज जब हम बात करते हैं तो आज कोई भी सच छिपाया नहीं जा सकता। आजकल अगर कोई सच छिपाने की कोशिश करता भी है तो अलग अलग जरियों से वो सच सामने आ ही जाता है, और एक सच जो शाश्वत है वो ये कि भारत की सेना ना झुकती है ना झुकेगी, और भारत की सेना के साथ पूरी की पूरी हमारी आबादी खड़ी है।